नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में विश्लेषण फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर आपके जितने भी क्वेरीज हैं ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान ही कवर भी किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है और थंब का साइज़ यहाँ पर लॉन्ग जा रहा है। जब फिंगर शॉर्ट होती है तो इमीडिएट एक्शन डिसीजंस या वर्क करते हुए दिखाई देते हैं। ये कॉम्बिनेशन एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, डोमिनेटिंग टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप करता है, जिसके तहत आप जैसे जातक सर्वाधिक उन्नति अपने खुद के काम में या वह सभी काम जिसमें आपके पास खुद उसका दायित्व हो, आपसे बड़ा कोई वहाँ पर अधिकारी ना हो, आपके अंडर में जो भी काम आएगा आप उसको बहुत अच्छे से कर सकेंगे और सफलता उस विषय में हासिल कर सकेंगे। क्योंकि इस तरीके का फिंगर एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, जिसके तहत अपने तौर तरीके से काम करवाना या करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अंततः अपने तरह के काम में यह फिंगर सफलता देती है। क्योंकि यह फिंगर एक तरीके से ज़िद को भी दर्शाती है कि जो चीज़ ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। अब उसी जगह थंब का साइज़ यहाँ पर लॉन्ग हो गया, जिसके कारण यह आपको मेमोरी बहुत शार्प देने वाला है। अंडरस्टैंडिंग के अलावा डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, किसी बात के जड़ तक पहुँचना, अच्छे से रिसर्च कर पाने की योग्यता इस तरीके का थंब देता है। साथ ही साथ पुरानी से पुरानी बातों को याद रख, पुरानी घटनाओं को एज अ लेसन लेकर के चलना और उसके बिहाफ पर एक्यूरेट डिसीजंस लेकर के लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी योग्यता इस तरीके का थंब देता है। तो फिंगर आपको पहले एक्शन करने पर मजबूर करेगा, देन आफ्टर आप थिंकिंग करेंगे, और थंब हमेशा आपको बहुत गहराई से किसी विषय में ले करके जाएगा जिसमें भी आप उतरेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण आपकी लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट होती जा रही है। लिटिल फिंगर हमारा थॉट प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है, कम्युनिकेशंस होता है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज होता है। जब ये पूरा इंडिपेंडेंट होने लगे तो आप जैसे ज़्यादा अपने ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा करना शुरू करते हैं, इसीलिए अपने अनुसार काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके तहत सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और यहाँ पर अपने मन की करना आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा, क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, जिसके तहत कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा देता है। इसीलिए इस कंडीशन में शेयर मार्केट में आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट नॉलेज है वो आप अच्छे से गेन कर सकेंगे। किसी भी तरह का स्किल, स्पेशलाइजेशन, डीप लेवल का नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ये फिंगर दे देता है। और यहाँ पर अगर हम मरकरी माउंट की भी बात करें तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी पॉजिटिव लाइंस की अवेलेबिलिटी आ रही है, जो ओवरऑल मार्केट लक, बिजनेस लक व्यक्ति को बहुत अच्छा देती है। तो इस विषय पर आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, नए नए तरह के ट्रिक्स यूज़ करना चाहिए और आपको जिसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है मार्केट में, ट्रेडिंग में, किसी भी तरह के मेथड के द्वारा उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन आपको पैसा, सफलता सब अच्छा देने वाला है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली टाइप का नेचर डेवलप करती है। आप जैसे जातक हर किसी से अच्छा संबंध बना के रखने वालों में से देखने को मिलते हैं। हर किसी को लेकर के चलने वाले, जुड़ करके रहने वाले, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाने में सक्षम होते हैं। हर तरह की परिस्थिति, माहौल में आप जैसे जातक सरलता से ढलते हुए भी पाए जाते हैं। तो ये फ्रेंडली टाइप का नेचर बिल्ड कर रहा है, जिसके कारण कनेक्शन, कांटेक्ट, रिलेशंस को ये मजबूत करता रहता है। और यही चीज़ अब आपके जीवन में शुभ फलदायक साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ सूर्य पर अनदर पाम पिक्स में जब हम आएंगे तो बहुत प्रोमिनेंटली लाइन्स दिखेगा कि एक तो बायफोर्क का साइन बुध की तरफ जा रहा है और आउटर मार्स पे भी सीधी खड़ी रेखा आ रही है, जो शत्रु हंता योग का निर्माण करती है। इस कंडीशन में किसी भी तरह का रोग, ऋण, शत्रु पर विजय पाना आप जैसे जातकों के लिए पूर्णतः संभव हो जाता है, क्योंकि आउटर मार्स हमारा मेंटल हेल्थ है, मेंटल कैपेबिलिटी है, मेंटल पावर है। और जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो ऐसे योग बनते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे सजेशन, एडवाइजेस मिलता है, या ऐसा कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ लेते हैं जिससे आप जैसे जातक विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कोर्ट केस वगैरह जो होता है उसमें जब सक्सेस मिलना होता है तो इस तरह की लाइन यहाँ पर डेवलप हो जाती है। और वहीं जो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन बुध की तरफ जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट रिलेशन के थ्रू आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, इसीलिए वहाँ से लाभ मिलने के कारण आपका पदोन्नति भी होना तय है। तो ये सब पॉजिटिविटी एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही है, इसलिए ओवरऑल वेल्थ डेवलपमेंट आपके लाइफ में होने वाला है। गुरु का झुकाव जब शनि की तरफ होता है फिंगर का, तो आध्यात्मिक धार्मिक रुचि को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में प्रोमिनेंटली स्क्वायर और विंडो साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप होता दिखाई दे रहा है। इस तरह के जब कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा सक्सेस देते हैं। और वही अगर हम
केतु के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके फिश सिंबल का साइन बनता दिखाई दे रहा है। ये कॉम्बिनेशन मोक्ष मुक्ति को यहाँ पर तय करता है, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल मोक्ष मिलने के योग यहाँ निर्मित हो रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो गुरु है वो यहाँ पर ज्ञान को और शनि कर्म को दर्शाते हैं, तो अपने अधिकतर कर्म को धर्म से मिला करके, ज्ञान को कर्म से मिला करके चलते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक सत्कर्म कर पाने में, न्याय कर पाने में, अन्याय को रोक पाने में और पुण्य कमा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसी के तहत जब सूर्य का झुकाव भी शनि की तरफ होने लगे तो जितना अच्छा आप जैसे जातकों का प्रेजेंट होता जाएगा यानी वर्तमान, उतना अच्छा भविष्य का ये निर्माण करता जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में आपका सारा फोकस अभी प्रेजेंट पे आ रहा है। तो आपको प्रेजेंट के रिगार्डिंग क्या क्या रेमेडी एंड सजेशंस करने चाहिए वो सब अभी आपको बतलाया जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक होना शुरू हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाएगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्स डेवलपमेंट अच्छा है, जिसके कारण आपको मेजर हेल्थ इशू या एक्सीडेंट नहीं होने वाला है। कारण होता है कि मंगल रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाते हैं। जब अंदरूनी बाहरी दोनों ही विकसित होता है तो चाहे कैसा भी परेशानी कष्ट आ जाए शरीर पर, मन पर या दिमाग पर, उससे लड़कर जीत पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो वही अंदरूनी मंगल मजबूत है। इसके अलावा जो शुक्र है वो संजीवनी का कारक है। तो जब शुक्र की स्थिति हथेली में अच्छी होती है तो आमतौर पर ऐसे जातकों की आयु लंबी पाई जाती है और संजीवनी अच्छी होने के कारण सीमन क्वालिटी भी स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में किसी भी तरह से मेजर हेल्थ इशू या लॉसेस या लग्जरीज कंफर्ट में कमी, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस विषय को लेकर के भी निश्चिंत हो जाइए। थंब जब पीछे की ओर बैंड होता है तो फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी डेवलप करता है, यानी हर तरह की परिस्थिति माहौल लोगों में ढल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और जब यव का साइन भी डेवलप होता है तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस ये बहुत अच्छा देता है। इसीलिए आप जैसे जातक जब स्पिरिचुअल एक्टिव होना शुरू होते हैं, जैसे मेडिटेशन करना, मंत्रास चैंटिंग करना, नाम जप करना, इसके अलावा दान धर्म करना, तो ये सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअल गेन्स और मटेरियलिज्म गेन्स देना शुरू कर देती है। उस कंडीशन में आपकी अंतरात्मा से आवाज़ें आना या उसकी सुन करके चलने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगता है। तो इसीलिए रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करने से ये साइन का पॉजिटिव रिजल्ट बढ़ जाता है। और फर्स्ट फ्लेंज पर इतनी आड़ी रेखा हाइपर टेंशन वरीज को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो क्षेत्र है ये विल पावर का है, और जब ये इतना अफेक्टेड हो जाए तो इंसान के पास सभी तरह की क्वालिटीज़ होती है सफल होने के लिए, सभी तरह की योग्यताएं यानी होती है, लेकिन उन योग्यताओं को खुद जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जब पीछे से कोई सपोर्ट करते हैं या दूसरों के द्वारा बतलाया जाता है कि आपके पास इन सब तरह की योग्यता और साहस, रिद्धि सिद्धि है, तब जाकर के जीवन में रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं या एक तरीके से अपने ऊपर विश्वास करते हैं। तो यानी ये जो रेखाएं हैं आड़ी, ये कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर कर रही है और खासकर आपकी इच्छा बल को ये कमज़ोर कर रही है। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी हथेली में डबल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट होता है तो इस कंडीशन में यह ड्यूअल मेंटेलिटी, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस और डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़, खुद पे डाउट करना, कन्फ्यूजन्स आने, इन सब चीज़ों को नॉर्मली इंडिकेट करता है। इसीलिए आपकी सनलाइन मल्टीपल्स हो रखी हैं जो मल्टीपल वे में इंटरेस्ट देती है, मल्टीटास्किंग नेचर के लिए मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ देती है, और ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन कंसिस्टेंसी या फोकस में कमी देता है। तो यहाँ पर अच्छी बात ये हो रही है कि आपकी जो माइंड लाइन है वो अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है एक लाइन होने के कारण, और जो सन लाइन है उसमें भी पॉजिटिविटी आती दिखाई दे रही है, बट ये माउंट दबा हुआ है। तो जब भी ये माउंट दबा हुआ रहता है तो करियर के रिगार्डिंग जो न्याय मिलना चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, जो क्रेडिटेबिलिटी, सक्सेस या एक तरीके से पदोन्नति होनी चाहिए, वो देरी से होते हुए दिखाई देती है। जब इच्छाएं ख़त्म हो जाएगी इन सब के लिए, तब यहाँ सूर्य के द्वारा शुभ परिणाम आएगा, क्योंकि दबे हुए पर्वतों का परिणाम अधिकतर मामलों में लेट ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं होना है, स्ट्रेस वरीज में ज़्यादा नहीं जाना है, हाइपर टेंशन के रिगार्डिंग आपको प्रिकॉशन रखना है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। तो आपका जितना अच्छा विल पावर हो सकेगा, यव का साइन और पॉजिटिव होता जाएगा, और इसे पॉजिटिव करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी योग्यताओं का सर्वाधिक व सकारात्मक उपयोग कर सकें। इसके बाद में जब पाम का स्ट्रक्चर यहाँ पर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं।
लोअर जोन एक्टिव होने के कारण इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन हमेशा से आपके अंदर रहा है, आगे भी रहेगा। आगे बढ़ने की चेष्टा बल इस तरीके का शुक्र चंद्र व्यक्ति को अच्छा देता है। अपर जोन भी डेवलप अच्छा है तो प्लानिंग्स भी अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन मिडिल जोन वीक होने के कारण या कम एरिया लेने के कारण अपने प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको मल्टीपल टास्क में एक समय पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर थिंकिंग या ओवर बर्डन अपने ऊपर कभी नहीं लेना चाहिए। प्लानिंग भी आप अगर करने जाएं तो पर्टिकुलर एक विषय को लेकर के कुछ समय के अवधि के लिए ही करें, और मंगल को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मंगल आपका कर्म है, फोकस है, आपकी शक्ति है और किसी भी चीज़ को पाने की चेष्टा बल और योग्यता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना हर दिन आपके लिए अत्यंत बल लेकर के आएगा और मनचाहा परिणाम आपको जीवन में अपने किसी भी तरह की योजना या निर्णय के द्वारा मिल सकेगा। अब ये है आपके पाम का क्लोजअप और यहाँ पर हम जुपिटर माउंट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आपका जुपिटर माउंट डेवलप बहुत अच्छा है, और जुपिटर जब भी डेवलप होता है तो लाइफ में एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस, गुरु तत्व के लोग जीवन में आते ही रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपका भाग्य चमकाना है आपको, या आपके काम को सरल बनाना है, या जीवन में तमाम तरह की सुकून, शांति, संपन्नता आपको चाहिए, तो यहाँ पर इस बात को समझ जाइए कि आप जितना ज़्यादा भजन, सत्संग, कीर्तन या स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहेंगे, या अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो तो स्पिरिचुअल इंक्लाइंड लोगों को सुनना, किताबें पढ़ना, किसी भी तरह का पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो कर देना। अब जैसे यहाँ पर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बनता है, तो विंडो साइन रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दे देते हैं किन्हीं मंदिर में, आश्रम में, खासकर मंदिर में, तो वहाँ पर आपका न जाने किस तरह की तकलीफ परेशानी चले जाती है उस तरह के दान धर्म से। और ये जो कंस्ट्रक्शन का दान होता है ये शनि मंगल की युति को भी दर्शाता है, और शनि कारक है कोर्ट कचहरी का। तो अगर इस केस में अगर आपको इमीडिएटली रिलैक्सेशन चाहिए तो किन्हीं भी मंदिर में जाकर के धर्म के विषय में और ख़ासकर कंस्ट्रक्शन के विषय में अगर आप डोनेट करते हैं, किसी भी तरह का पैसा हो गया या फिर कोई पर्टिकुलर सामग्री भी हो गई, तो भी आपको शनि के तरफ से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाएगा, या आपके कोर्ट केस के मसले बहुत जल्दी रिजॉल्व होते आपको दिख जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर वृक्ष हमेशा आपको लगाते रहना चाहिए गुरुवार के दिन, किसी भी तरह से। आंवले का हो गया, केले का हो गया, पीपल का हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी प्लेसेस पे लगानी जहाँ पे इन सब की देख रेख करने वाले लोग हों या आप कर सकें। तो ये आपको इतना ज़्यादा भाग्य देगा जिसका आपने कभी भी अनुमान नहीं लगाया होगा। ये भाग्य में सबसे पहले तो गुरु तत्व जो होते हैं या ग्रह होते हैं, ये सुकून, शांति, संपन्नता देते हैं, आनंद देते हैं जीवन में। जीवन में अंधा पैसा हो जाए, जीवन में तमाम तरह की लग्जरीज कंफर्ट्स हो जाए, न जाने कौन कौन से डिज़ायर, एम्बिशन भी फुलफ़िल हो जाए, लेकिन एक चीज़ की कमी सबके जीवन में आ जाती है, वो है खुशी, आनंद, संतुष्टि की। ये गुरु ही देते हैं, और ये चीज़ आपके जीवन में तुरंत जब आ सकेगा तो आप खुल करके जीना, संपूर्ण तरह से जीना, चिंता मुक्त रूप से जीना प्रारंभ कर देंगे। तो इसीलिए इस विषय पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये साइन बहुत ज़्यादा अच्छा है। बच्चों से जहाँ तक रिलेशन की बात है तो इस सब तरह की आड़ी रेखाएं बच्चों का भविष्य अच्छा करती है, उनके द्वारा लाभ हमें दिलवाती है। और यहाँ पर जो बात की गई थी वो ये रेखा है जो इस तरीके से बन रही है, ये भी बच्चों के द्वारा लाभ को यहाँ दर्शाती है। तो उसके विषय में भी किसी तरह की बड़ी तकलीफ परेशानी नहीं है। आपकी हृदय रेखा बिल्कुल गुरु के बीच में, यानी पर्वत के बीच में गई हुई है, इस विंडो साइन के बीच में गई हुई है। तो जितना ज़्यादा आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने काम में मग्न, मशरूफ़ रहेंगे, यानी व्यस्त रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी आत्मा, भावनाओं को, अंतरात्मा को सुकून, शांति मिलने वाला रहेगा। जितना ज़्यादा आप आराम करेंगे, अपने काम से दूरी बना लेंगे, व्यस्त नहीं रहेंगे, उतना ज़्यादा चिंतन मनन आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। ये विष्णु सिंबल का साइन होता है। इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता वैसे वैसे ग्रोथ अच्छी होती है। आप जैसे जहाँ तक बहुत ईमानदार होते हैं, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, विष्णु जी की बहुत ज़्यादा कृपा होने के कारण जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो बचपन में नहीं था या जो कहीं सोचा भी नहीं था। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, सुनना आप जैसे जातकों को निश्चित करना चाहिए। ये जिस भी तरह की ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल, अननेसेसरी वरी, प्रॉब्लम्स आते हैं जो इंटरनल पीस, हैप्पीनेस को मेजरली डिस्टर्ब करते हैं,
ये सब सबसे पहले दूर होंगे और इसके बाद में तमाम तरह के इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होते दिखेंगे। तो आपका जुपिटर एकमात्र ऐसा है जो सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी रख रहा है। ये सब तरह की लाइंस को प्रोग्रेस एम्बिशियस लाइन कहते हैं। ये सब रेखाएं हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देती है। और इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो इन सब तरह की आड़ी रेखाएं दयालु, कृपालु, मददगार व्यक्ति को बनाती है। तो ओवरऑल जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है, इसलिए यहाँ पर आपको इसको एक्टिव करना चाहिए। अब सैटर्न माउंट आपका दबा हुआ है, सन माउंट आपका दबा हुआ है। जब भी ये दोनों पर्वत खासकर दबते हैं तो जीवन में अन्याय आपने ना किया हो आप जैसे जातकों को मिलता है, क्योंकि शनि का दबना देरी काम में दर्शाता है। हर तरह के काम में एक नए अड़चन, रुकावट, लेट लतीफ़ी देखने को मिल ही जाती है। कई मर्तबा खुद का आलस्य या टाल मटोल भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अंततः ये दर्शाता है कि इच्छा पूर्ति तो हो जाएगी जीवन में, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा शनि तक गई हुई है, लेकिन तब होगी जब आपकी इच्छाएं उस विषय को लेकर ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने जीवन को देखिएगा उठा करके कि जिस जिस विषय में आपने इच्छा त्याग दिया या आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई, वो चीज़ आपको अंततः मिल गई। तो यहाँ चंद्र की भाग्य रेखा होने के कारण मन का जीवन में सब काम होगा, मन की इच्छा पूर्ण निश्चित रूप से होगी। बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग, प्रेम, दुलार, प्यार सब मिलेगा। फॉरेन ट्रैवलिंग होने के चांसेस, फॉरेन में सेटल्ड होने के चांसेस भी ये रेखा मजबूत देती है, लेकिन ये तब होगा जब इच्छाएं खत्म होगी इन सब विषयों को लेके। इसीलिए इस कंडीशन में निष्काम कर्म का सजेशन सभी को दिया जाता है और निष्काम कर्म से ही इस तरह की भाग्य रेखा को सिद्ध किया जाता है। एक प्रश्न आपका और था कि नियर फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन है क्या? तो यस, डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन बन रहा है और अगर हम इसको देखेंगे और इसके बाद में आपके सैटर्न माउंट पे लाइंस को देखेंगे तो उसमें बायफोर्क के कॉम्बिनेशंस आने लग रहे हैं। इधर भी कुछ कुछ और अनदर लाइंस डेवलप हो रहे हैं। ये सब कॉम्बिनेशन अधिक खर्च, अधिक आय और कंस्ट्रक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जैसे ये सभी साइन जो है अप्रोक्स 57 के बाद में प्रोमिनेंटली एक्टिव हो रहे हैं और तकरीबन इसी पीरियड के लमसम में आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें भी बायफोर्क के कॉम्बिनेशन, ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन जैसे प्रोमिनेंटली डेवलप हो रहे हैं। तो ये नियर फ्यूचर में यानी 2 से 2.5 साल के अतिरिक्त में आपके घर बनने या नए घर लेने या ओवरऑल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सूर्य माउंट जब भी दबते हैं तो समय पर ना क्रेडिट मिलता है, ना रिवॉर्ड मिलता है, ना अवार्ड मिलता है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है कि अपने आप को स्ट्रांगली शो ही नहीं कर पाते, यानी अपनी प्रस्तुति मजबूती से नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा हिडन या साइनेस टाइप का नेचर भी देता है एंड ओवरऑल मेजरली कॉन्फिडेंस की कमी देता है। अब यहाँ पर जब मल्टीपल सनलाइंस की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम करते हैं, हर तरह के काम में इंगेज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में जो फोकस है उसमें कहीं ना कहीं कमी आते हुए देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन या भागा दौड़ी और कन्फ्यूज़न ये डेवलप करता है। ओवरऑल इस सनलाइन में क्रॉसेस वगैरह के साइन नहीं है जो आपको डिफेम दे या बहुत मेजर लाइफ में लॉसेस दे, लेकिन एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन डेवलप है और इसी के कारण आपको मेजर स्ट्रगल फेस करना पड़ गया करियर में। लेकिन अब इसका भी समाधान यही है कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं ये जो बुध की तरफ झुक रही हैं ये दिलाती हैं सफलताएं और ये सूर्य का उपाय आपको दिया जाएगा, तब जाकर के जो चीज़ आपके हक में है वो आपको सरलता से मिल सकेगी और सरकार से लाभ मिल सकेगा। जस्टिस प्रॉपरली आपको सैटर्न के द्वारा देखने को मिल सकेगा और ओवरऑल जिस तरह का नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिल सकेगी। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, मार्केट सेंस, नॉलेज, बिजनेस लक सेंस बहुत अच्छा देता है। काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है, जिसके तहत अपने किसी भी तरह के क्रियाकलाप से, चाहे वो बातचीत हो या किसी के साथ जुड़ करके काम करना हो, किसी के लिए कोई सजेशन एडवाइस देनी हो, यानी ये हीलिंग कैपेबिलिटी आप जैसे जातकों में बहुत अच्छी देता है। इसलिए लोग आकर के बड़े से बड़ा सीक्रेट रिवील करते हैं, जुड़ करके रहते हैं, अपनापन महसूस करते हैं। इस तरह का मरकरी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है और शेयर मार्केट के लिए भी अच्छे परिणाम देने लायक है। हृदय रेखा थोड़ी सी फैल करके चल रही है। आपको जितने भी पास्ट मेमोरीज़ हैं, इमोशंस हैं, उन सबको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए, अपने आप को अंदर से खाली कर देना चाहिए और वो खाली आपको प्राणायाम से, योगा से, मेडिटेशन से, रिचुअल्स फॉलो करने से हो जाएगा। तब जाकर के अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी वो ख़त्म होगी। अदरवाइज़ ये अगर और लंबे रह जाती है तो यहाँ पर छोटे छोटे जैसे आइलैंड फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो रहे हैं, तो ये आपको फिर हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं।
तो इसलिए इस विषय पर आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मंगल और बाकी सबकी स्ट्रेंथ में तो ऐसे इश्यूज़ नहीं दिखाई दिए, लेकिन जब हार्ट लाइन पे छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन आते हैं तो बहुत नॉर्मली ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का इशू डेवलप हो जाता है। यानी एक ऐसी बीमारी को ये जन्म देता है जिसमें रेगुलर दवाई से वो दबी रहती हैं, अदरवाइज़ बढ़ती हैं। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए आपको टॉक्सिसिटी को ही ख़त्म करना ज़रूरी है। और हृदय रेखा आपकी जुपिटर से कनेक्टेड है, इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर है। आप किसी के लिए भी जब समर्पित हो जाते हैं तो पूरे दिलो जान से होते हैं, लिमिट नहीं लगा पाते कहाँ तक किसी की मदद करनी है। दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप जैसे जातकों के साथ वैसे भी अन्याय नहीं होता है। अब जो बात बताई गई थी विष्णु सिंबल में कि स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, तो वो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको आइलैंड के कॉम्बिनेशंस बहुत सारे मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन दर्शाते हैं कि आपका बचपन कम सुख सुविधाओं में, हेल्थ, फैमिली, मेंटल स्ट्रेस, वरीज में निकला है। और उसमें भी जब मंगल की लाइन्स अटैक करती है या क्रॉस करती है तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस से बहुत कम उम्र में बचते हुए दिखाई दे देते हैं। बचते हुए इसलिए क्योंकि अगर ये रेखा इतनी स्ट्रांगली काट दे तो लाइफ लाइन ही आगे ना बढ़े। लेकिन हाँ, ये तो है कि बहुत क्लोजली आपने नेगेटिविटीज़ को अपने चाइल्डहुड में देखा है। यानी ये सब बातें आपसे की जा रही है 14 साल की उम्र के पहले की। अब इसके बाद में आपकी जो मस्तिष्क रेखा वो जुपिटर से कनेक्ट होकर निकली, जो हाईली एम्बिशियस, हाई माइंडसेट, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, ग्रेट लेवल की लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी माइंड लाइन में एक बिखरापन देखने को मिलेगा। ये आपको मेंटल प्रेशर ज़्यादा देकर गया है, क्योंकि जब भी एक तरीके से बिखरापन आ जाता है या कमज़ोरी आ जाती है तो उस समय पर फोकस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। और ये समय आपके जीवन में अराउंड 27.5 से लेकर के तकरीबन 32 और 3 के एज के मिड में था। इसके बाद में जाकर के आपकी जो माइंड लाइन है वो कुल मिलाकर के उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हुई जितनी पहले हुई थी। और माइंड लाइन एट द एंड आपकी लॉन्ग साबित हुई है, जिसके कारण ये ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी देती है, मेमोरी शार्प देती है, सीखने समझने, बातों को याद रखने और अपने मेमोरीज़ के बिहाव पर एक्यूरेट डिसीजंस ले पाने, डीपली अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल पर्सनैलिटी टाइप का ये नेचर बिल्ड करती है। और उसी में जब बायफोर्क का साइन आ जाए तो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को ये बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप करती है। सन लाइन भी यहाँ पर डेवलप हो रही है और ये समय आपके जीवन में अराउंड 56 के बाद का ही है, जिसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रॉपरली आपको रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलने के चांसेस या सफल अपने किसी काम में होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और इधर से जितनी भी रेखाएं आप देख रहे हैं जो छोटे मोटे स्तर पे मरकरी की तरफ जा रही है, ये सब आपको यूनिक आइडियाज़, पैसा कमाने की या बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट करवा रही है। अब सिर्फ अगर यही माइंड लाइन होती आपकी तो इस कंडीशन में आपको कभी भी मेंटल प्रेशर, टेंशन से गुजरना ही नहीं पड़ता। लेकिन जब भी सेकंड माइंड लाइन जनरेटेड हो जाती है तो सारी जंग फिर खुद से ही होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये माइंड लाइन आपको इंडिपेंडेंट, अपने अनुसार काम करने के लिए प्रेरणा दे रही है और दूसरी माइंड लाइन आपको डिपेंडेंट, दूसरों पर ज़्यादा बना रही है। इसीलिए आप दूसरों को भी महत्व देते हैं, अपने को भी महत्व देते हैं और उसी के बीच कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ ज़्यादा आप देखने को मिले हैं 35 की उम्र तक एटलीस्ट। अब यहाँ पर इस माइंड लाइन का प्रभाव 35 के बाद ख़त्म हुआ, फिर एक स्ट्रगल लाइन यहाँ पर राहु के द्वारा आई आपको। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आप देखिए, सबसे अच्छी बात ये देखिए आपके लाइफ लाइन पे कि सेल्फ मेड लक लाइन्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपके यहाँ लाइफ लाइन से निकला हुआ है। इस तरह की रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन यानी खुद के दम पर बनाई हुई भाग्य रेखा कहते हैं, जिसमें परमात्मा पूर्ण रूप से इजाज़त देते हैं कि आप जैसा जीवन को रूपांतरित करना चाहें, जो जीवन में करना चाहें, कर सकते हैं अपने मेहनत कर्म के अनुसार। इसीलिए इस तरह की लाइन जब जब डेवलप होती है वो साल बहुत ज़्यादा अच्छा या जीवन में सुखद परिवर्तन लेकर के आने वाला रहता है। तो इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो आपकी प्रोग्रेस लाइन है मेजरली वो जो डेवलप हुई है वो 19 और 20 के मिड में, इसके बाद में 24 एंड 5 के मिड में, 35 के बाद में, 38 और फिर उसके बाद 42 के बाद में। यानी ये सब पीरियड्स आपके लाइफ में, इन सभी पीरियड को एक एक साल के तौर पे आप काउंट करिएगा। इन सभी पीरियड में आपका अपने इनिशिएशन एफर्ट से लाभ अच्छा मिला है। सपोर्टिव लाइन आपकी एक्टिव हुई है अराउंड 17 के बाद से, तो इस पीरियड से गार्डियन एंजल लाइन एक्टिव हुई है, जिसके तहत अपने या दूसरों का या अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो ये है कॉम्बिनेशन ट्रायंगल का और उसके बाद बायफोर्क हुई है लाइन और बाहर की तरफ निकला है। तो यस, ये डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मोस्ट प्रोबेबली आपको 2025-26 के अतिरिक्त ज़्यादा देखने को मिलने वाला है।
इसके बाद में मरकरी लाइन यहाँ डेवलप क्लियरली नहीं है, इसीलिए आपके पास कभी भी सेविंग प्रॉपरली रह नहीं पाएगा। यानी इसका तात्पर्य होता है कि पैसा रुक नहीं पाता है, कहीं ना कहीं पैसों का लीकेज हमेशा देखने को मिलता है। इसीलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट्स करना, खासकर प्रॉपर्टी में, लैंड्स में, आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। पैसों का यूटिलाइजेशन ये अच्छा करवाने में मदद करेंगे। और इधर पे कुछ आड़ी रेखाएं आ रही हैं, तो कभी भी आवेश में आकर के बिना सोचे समझे आप निर्णय मत लीजिएगा, काम मत करिएगा, नुकसान मिल सकता है। शुक्र पर इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा होना घरेलू जीवन, मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल्स देती है। शुक्र है आपका बहुत अच्छा, लेकिन इतनी आड़ी रेखा होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि तमाम तरह की सुख सुविधा होने के बावजूद भी प्लेजर फुलफिलमेंट नहीं है। बाहर में भले ही जीते जाएं, घर में आके हारना पड़ता है, ये ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं। इसको ठीक रखने के लिए क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लेना चाहिए, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, देवी पूजन कराना चाहिए, खासकर अमावस्या पूर्णिमा के दिन कन्या भोज कराना चाहिए। ये सब कुछ करने से यहाँ की जो बलाएं हैं वो ख़त्म होती हैं और मैरिड फैमिली लाइफ में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस और फ्रूटफुल रिजल्ट्स, जो एक्सपेक्टेशन आप रखना चाहते हैं, रखते हैं, वो सब आपको मिल सकेगा। तो इतना ज़्यादा वरीज जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आने वाले लाइफ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। वैसे जुपिटर है आपका प्रोटेक्टिव, इसीलिए बताया गया कि धर्म के माध्यम से सब प्रॉब्लम ख़त्म होगा। तो इस शुक्र का भी इशू यहाँ इसी माध्यम से आपका जाने वाला है। और लंबी आयु है आपकी, निश्चिंत रहिए, आपको 80+ तक कुछ नहीं होने वाला है और बहुत अच्छी लाइफ यानी ओवरऑल आपकी रहने वाली है। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि लगातार लाइफ में उतार चढ़ाव आपके रहे, लेकिन ओवरऑल जब लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुक रही है तो उतने स्ट्रगल नहीं आ रहा है और शुक्र की तरफ भी जा रही है, तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के ये चांसेस को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ से भी एक रेखा निकल के आपके शनि की तरफ जा रही है, तो मंगल शनि की ये युति लगातार जीवन में उतार चढ़ाव देती है, या कह सकते हैं प्रेशर देती है मेंटल। लेकिन ओवरऑल जो आपकी सूर्य की कंडीशन है, यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन लेके बैठी है, सैटर्न की कंडीशन है, यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन लेके बैठी है, तो ये प्रोटेक्शन के साइन है कि कोई मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस नहीं होगा, ना धन संपत्ति वगैरह में किसी तरह का नुकसान होगा। ये सभी चीज़ सिक्योर्ड रहेगी, अन्यथा बढ़ेगी। आपको खुद अपने एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीज़ों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।